बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2018 जिस तरीके से मैंने पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से कवर किया है, कट ऑफ से लेकर ज्वाइनिंग तक, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और जो टाइपिंग में बहुत से लोग उस टाइम भ्रांतियां फैला रहे थे कि मतलब उससे कम, अगर 1750 वर्ड से आप कम लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें थी यार। तो आप अभी इस फील्ड में नए आए, ठीक है। एसएससी सीजीएल का जो एक कुंभ है, इसमें आप अभी नए आए हुए हैं, तो आपको चीजें समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में देख रहा था कि सही है कि नहीं। तो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल में जो 1750 कीवर्ड आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जरूरी नहीं होता है उतने लिख के आओ, ठीक है। बताऊंगा उसको भी कि किस तरीके से परसेंटेज एरर कैलकुलेट होती है, वो सब मैं आपको जैसे ही डेट आती है उस टाइम सब कुछ क्लियर करूंगा। अभी आपका कुछ क्लियर नहीं है, 30 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको कट ऑफ जानना कि आप सेफ हैं या नहीं है। समझाता हूँ एक एक चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से, तो आप चैनल से जुड़े रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिलेक्टेड बंदे हैं, डीवी कराए हुए सब कुछ है, ठीक है। आप सचिन सर की क्लास देख सकते हैं, मेरी क्लास देख सकते हैं, सब कुछ डली हुई। 2 बार सिलेक्टेड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग एलडीसी के भी कैंडिडेट के एफएचक्यू का हमने डलवा रखा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा एसएससी सीजीएल 2017 का मैं बताता हूँ सिनेरियो आपको। 5895 वैकेंसी थी, समझते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 4804, 143.5, समझते जाइएगा कि जर्नल की जो कट ऑफ थी 143.5 थी, ठीक है। और ओबीसी की कितनी थी? 139 गई, एससी की कितनी गई? 112 गई। हुआ क्या कि 14,371 बच्चे पास होते हैं। टोटल इन्होंने कितने पास किए? यहाँ पर देखिएगा 48,404 पास किए। यहाँ पर कितने किए? 45,000 किए, जबकि वैकेंसी ज्यादा थी। तो कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि ये लोग कितना पास करते हैं, लेकिन एक रेशियो रहता है कि लगभग मतलब 8-9 है ना, 8 6 48, कभी कभी एक सीट पर 8 ले लेते हैं, कभी कभी 7 लेते हैं, लेकिन अधिकतर ये लोग 7 कैंडिडेट ही क्वालिफाई करते हैं एक सीट पर, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं 7, फिर धीरे धीरे ये कम होते चले जाएंगे। लास्ट तक कितने बचे कि एक सीट पर 2 या 3, जिस तरीके से एसएससी सीजीएल 2018 में बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इतनी थी, यहाँ पर 14,300, 15,984 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 10,973 ये चले जाते हैं जर्नल में। यही गेम चेंजिंग होते हैं, यही जर्नल की कट ऑफ को और बढ़ा देते हैं और अपनी भी बढ़ा लेते हैं, ओबीसी की। दोनों ही चीज़ों पर फर्क डाल देता है। आपने एवरेज का वो सवाल पढ़ा होगा कि एक बच्चे के पास 40 रुपये है, दूसरे के पास भी 40 रुपये है, तो एवरेज कितना होगा? तो भैया एवरेज कितना? 40 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा वाले के पास 20 हो, एक के पास 40, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही दूसरा वाला ज्यादा लेकर आ जाए, मान लीजिए 80 लेकर आ जाए, तो फिर 8 4 12 60 हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं, तो वैसे ही आपकी कट ऑफ भी निर्धारित होती है। यहाँ पर देखिएगा एससी का 8,152, 14 कैंडिडेट चले गए, ये चले गए। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज 68% कैंडिडेट ओबीसी का कहाँ चला गया? जर्नल में। इसमें 17% गया, यहाँ पर 7% गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जर्नल से कट ऑफ टियर 2 में जाने में 55.5 नंबर बढ़ी, यहाँ 53 बढ़ी, यहाँ पर भी भाई साहब 52 बढ़ी और 55 बढ़ी। सबका सेम रहा। ऐसा क्यों रहा मैं बताता हूँ। 17 में हुआ क्या? हुआ ये कि जो नंबर थे टियर 2 के ऐसे राइटिंग में नंबर, आपको मैं बता दूं, आप लोग शायद भ्रांति पैदा हो कि अच्छे लिखने वाले को ही अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं ठीक है। मेरे नंबर भी 61 थे, सचिन सर के 65 थे, जबकि कोई अच्छा ऐसे हम लोग नहीं लिख के आए थे, ना कुछ ऐसा टॉपिक ही आया था, इतना गंदा टॉपिक आया। 2017 का आप टॉपिक देंगे, वृद्धाश्रम से रिलेटेड था। तो उस टाइम लेकिन हुआ क्या, राइटिंग का बहुत बड़ा गेम रहता है कि साफ साफ लिखो, बस उनको समझ में आ जाए, पढ़ता कोई नहीं, ठीक है। वो हल्का फुल्का देखेंगे, वहां पर उनकी जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर नजर डालते हैं और वहीं अगर कमी दिख गई तो वो नंबर काट देगा, लेकिन अगर वहां कमी नहीं दिखी तो वो भाई साहब नंबर नहीं काटेगा। इस बात को आप अच्छे समझ लें। तो हम लोगों को नंबर अच्छे मिल गए थे, ऐसे में भी और लेटर में भी। तो वही चीज रहेगी, आपके इतनी टेंशन ना लें कि मेरा बहुत गंदा लिख के आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये भाई साहब मैंने भी लिखा था और सबने, यही सब लोग लिख के आते हैं, ठीक है।
अश्विनी सर के एक बार 70 नंबर आए, एक बार 55 नंबर आए, जबकि वो उस बार पढ़ के गया था, इस बार नहीं पढ़ के गया। तो ये सारी चीजें रहती, तो ऐसे आप टेंशन बिल्कुल नहीं, एवरेज मार्किंग होती है और इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है, इस बात को मैं बता दूं। और बहुत से बच्चे, एक भ्रांति और मैं आपको दूर कर दूं कि जिनके प्री में बहुत अच्छे नंबर होते हैं उनके टीयर 2 में कम हो जाते हैं, तो उनका ग्रॉस रेशियो वही बनता है। जैसे अश्विनी सर के नंबर थे, मैं आपको बता दूं, अभी सिलेक्टेड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, कुछ लोग नए होंगे नहीं समझ पा रहे, उनके नंबर थे 168 नंबर, सीजीएल 2017 की बात कर रहा हूँ। उधर थे उनके मात्र 52 नंबर। कितने हुए भाई साहब? 8 2 10 6 5 11, ये बने जाके 210 बने। मेरे नंबर थे 150 इधर थे और 61 उधर हो गए। कितने बने जाके बताओ, है ना? बन गया कि नहीं? तो फर्क पड़ जाता। कहाँ से फर्क पड़ गया? इससे। तो आप लोग अभी परेशान ना हो, टीयर 2 आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जिनके नंबर कम होते हैं, बढ़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपके टीयर 2 पर डिपेंड करेगा। ठीक भाई, तो ये सारी चीजें रही। बच्चे जो है 11,928 इन्होंने यहाँ पर जनरल में क्वालिफाई किए। उसके बाद ये रहा, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर हाईलाइटेड है कि 8,462 जो है जनरल में चले गए, 1,247 जनरल में चले गए, 288 जनरल में चले गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ इनका रहता है। अब इस बात को अगर हम समझ गए होंगे तो अब 2018 को समझते हैं। 45,000 केवल बच्चा क्वालिफाई किया, वैकेंसी थी 5,918। अब की बार आपकी वैकेंसी कितनी है भाई साहब? 4,893। आपकी वैकेंसी है कम। ठीक है, इस बात को अच्छे समझ लो। लेकिन अभी ये बढ़ सकती हैं, आप टेंशन बिल्कुल मिला लें। ये टेंटेटिव वैकेंसी होती, कम भी कर देते हैं। अभी सीजीएल 2018 में 200 से 250 वैकेंसी कम की है पोस्टल असिस्टेंट की। तो यहाँ पर देखिएगा 135 पॉइंट साइड, 133 पॉइंट, 110 पॉइंट, 9 पॉइंट नहीं। जिनको सैलरी का वीडियो देखना वो भी देख सकते हैं कि आप जिस चीज की तैयारी करें उसका वेतन कितना मिलेगा। अच्छा खासा वेतन है XY और ZCD का पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, 8,332, 135.60 इनका होता है, 133.74 जाती ओबीसी की, 110 इसकी जाती। इसमें देखिएगा 89% बच्चा इधर चला गया, तो अपने आप भाई साहब आपकी कटाफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अपने आप बढ़ जाती है। तो कटाफ इनकी कितनी गई? आप अगर देखेंगे 135.60 गई, तो बच्चों के नंबर कम आए होंगे, है ना? इधर चले गए, तो इन्होंने किया क्या? आप देखिए अपनी कटाफ कम हो गई, इनकी अपनी कटाफ अब कम हो गई और इधर बढ़ गई जाके। तो इनकी कटाफ हो जाती है मात्र 133.74। अभी यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर कम हो गई, वहां की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गई 133, यहाँ पर जाती है 13 से 14 बच्चे, 17%। यहाँ पर भी भाई साहब 17% ही है। अब यहाँ पर देखिए 89% बच्चे हैं, यहाँ पर कितने हैं? 68%। तो यहाँ पर ज्यादा लोग इधर जा रहे हैं। तो यही लोग जब टीयर 2 में जुड़ के जब बढ़ेंगे नंबर, तो यहाँ पर जो है चीजें बढ़ जाएंगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा इनके बीच का डिफरेंस केवल 33 नंबर का है। यहाँ पर कितना था भाई साहब? 53 नंबर का डिफरेंस था। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। सीजीएल जो 2017 की मार्किंग हुई थी टीयर 2 की, बहुत हाई फाई नंबर आए थे सभी के, 60 70 78 तक नंबर आए थे भाई साहब। कितने? 78 तक नंबर आए। तो टीयर 2 की जो मार्किंग होती है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरीके से वो चेक कर रहा है, क्या कर रहा है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? 2 ही केस है। या तो ये जो है, जब यहाँ पर एक बात बताओ, नंबर ज्यादा थे, सब कुछ थे, जनरल में बच्चे क्वालिफाई कर, तो यहाँ पर केवल 33 नंबर ही यहाँ से यहाँ कटाफ बढ़ी। आप सोच कर देखिएगा। और यहाँ पर 53 नंबर बढ़ी, जबकि 68% ही बच्चा जनरल में गया है। यहाँ पर 89% गया, 90% कह रहा हूँ। तो आप सोच कर देखिए। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर सीजीएल 2018 की जो मार्किंग थी, इन्होंने एक एवरेज मार्किंग 45, 50, 55, 57, 58, 60, बस 62, 65, इससे ऊपर ये नहीं ले गए इसकी मार्किंग। इस वजह से ऐसा हुआ। समझ गया मेरी बात को? तो यहाँ पर कुछ समझने की मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कटाफ जाती है 190, 167, 143। यहाँ पर देखिए 33 ही बढ़ा, यहाँ पर भी 34 ही बढ़ा है। तो ये बच्चे अभी भी जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका सिनेरियो समझिए। मेन पॉइंट ये, इन दोनों में मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ का सिनेरियो देखिए, यहाँ का देखिए। मैंने आपको ये दिखाया परसेंटेज किस तरीके से बढ़ती, 55 बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर 33 ही बढ़ी। अब की बार हुआ क्या? 4,893 वैकेंसी, 1,000 आपकी वैकेंसी कम है और 159.52 आपकी पहले से ही कटाफ इतनी हाई गई है। उसका सिंपल सा कारण है कि यहाँ वाला बच्चा चला गया, यहाँ सब जर्नल में चले गए, है ना? और आपका एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जो कि एसएससी आपको धोखी कर रखा है बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन से। अभी टीयर 2 का आपने देखा होगा, मेंस का कितना तगड़ा इन्होंने जो है रखा हुआ है। ठीक है, किसी के 100 नंबर हैं 20 कर दिए, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है कटाफ को बूस्ट करने पर। लेकिन अब टीयर 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, इसलिए आपका जो है स्थिर कटाफ वहीं कहीं घूमेगी, जो मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा। ठीक है,
मैं कभी भी टीयर 1 की एसएससी की प्री की कभी कट ऑफ प्रिडिक्ट ही नहीं करता हूँ, इसी वजह से क्योंकि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन का कुछ किसी को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 156.10, 136, 127 आपकी वैकेंसी इतनी है। तो 8,321 बच्चा जनरल में क्वालिफाई किया, 76%। अब की बार कितना गया भाई, 76% बच्चा आपका गया है जनरल में। 9,447, 1,245 और लगभग जो इन्होंने पास किया है अराउंड आप जोड़ लीजिए 12, 8, 20, 20, 7, 27, 3, 30 और ये 3, 3, 6, 5, 11, 5, 14। ठीक है, लगभग इन्होंने 34-35 हजार ही बच्चा है की बार, बहुत कम बच्चा पास किया है। ठीक है, ये डेटा है आपका, ये डेटा इतना हो गया और बाद बाकी ए से उसका होगा। लगभग 40 के राउंड, 40-42 के राउंड इसमें भी पास किया है, क्योंकि 7 के हिसाब से लेते, 7 ना 35 वही 37-38 लिया होगा है ना, 7 के राउंड ही रहता है। यहाँ पर भी देखिएगा 7 के राउंड है, अगर आप देखेंगे वैकेंसी है ना, 7, 6, 42, 6 मान लो इसको है ना, 6,000 मान लो, इसको भी 6,000 मान लो अराउंड, तो वही रहता 7, 8 बस, इससे ऊपर ये नहीं ले जाते हैं। तो 40 लगभग 40,000 ही बच्चा इन्होंने पास किया है। तो होगा क्या आपके साथ, यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ आपकी जाएगी, अब इतनी पहले से ही बढ़ी हुई, तो इस बार जो हम लोग अपना एक गेस लगा रहे हैं जो कि सही भी है कि इतनी कट ऑफ बढ़ी हुई, अगर नंबर बांट दिए, सपोज दैट सभी को 60, 55 एवरेज मार्किंग 50 प्लस से कर दी, तो भाई साहब बहुत नंबर आएंगे। ठीक है, आप लोगों के बहुत नंबर आ जाएंगे और कट ऑफ पता कहाँ जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, लगभग चली जाएगी भाई साहब 230, 240। ये तो फाइनल जानी चाहिए, लेकिन अभी से चली गई तो फाइनल सिलेक्शन कितने में कराओगे भाई, 250-50 पे कराओगे। अगर मैं इसमें, आप बताओ ये 55 बढ़ रहा है, अब मैं इसमें अगर 60 में 55 बढ़ा दूं तो बहुत बढ़ जाएगा यार, है ना। 215 कट ऑफ चली जाएगी, 215, 55 बढ़ा देता हूं, अगर उधर बढ़ा दी, यहाँ पर भी 50, तो ओबीसी की बहुत चली जाएगी, तो फिर क्या कट ऑफ बहुत लंबी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज, लेकिन जर्नल का अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 55, तो जर्नल का यही रहेगा। तो जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ 216.75। ठीक है, 216.75 और यहाँ पर लगाइए, एग्जैक्ट थोड़ी ना कोई बता पाएगा, +2 और -2 यहीं कहीं भाई साहब इसकी घूम जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जाएगी 203.10। ओबीसी की हमेशा आप देखिएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 199, 192, 7 नंबर कम है, और यहाँ पर तो बहुत ही नंबर कम है, लगभग 23 नंबर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इसकी बताई है 203.10, इसकी रहेगी 203.10। ठीक है, +-2 हमेशा रखना रहता है, क्योंकि किसी को कुछ कंफर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ के रेशियो वाले भी बच्चे सेफ हैं। एक आध ऊपर नीचे वाले भी सेफ होंगे, लेकिन जो अगर मैं ज़्यादा गैप रख दूंगा तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर फिर आपने बताया ही क्या, है ना। तो इसलिए उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो है SC का 186.25 +-2 इसका भी रहेगा भाई साहब। ठीक है, तो ये SC का हो गया, +2 -2। ST की अगर मैं बात करूं 177.50, 177.50, और इसका भी रहेगा कितना भाई साहब, +-2 और -2, इसका भी आपका 170 पॉइंट। तो ये रही आपकी कट ऑफ जर्नल, ओबीसी, SC और ST की, यही कहीं भाई साहब घूम जाएगी। रिजल्ट आएगा आपको 30 सितंबर को, सीजीएल 2018 वालों का बहुत ही समय हो गया, फाइनल रिजल्ट आना है। और जो सीजीएल 2019 वाले हैं, इस चैनल से भाई साहब जुड़ जाओ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं, सचिन सर, अश्विनी सर, तीनों लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर कराऊंगा, टाइपिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक। अभी बहुत कुछ आपकी प्रोसेस भाई साहब बाकी। अगर आपको कंसल्ट करना तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सीजीएल के ही ज़्यादा बच्चे हैं, आपके सीनियर हैं या आपके बैचमेट, कुछ भी आप मान लीजिए, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या कुछ मतलब आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आप मतलब डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। आप मुझसे भी पर्सनल चैट कर सकते हैं, सचिन सर से भी पर्सनल चैट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा। हम लोग हर एक व्यक्ति का कमेंट का जवाब देते हैं और सबको भी, इसलिए जुड़े रहें महत्ववादी के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और यहीं रुकना नहीं है सीजीएल पर, हम लोगों को और आगे चलता रहना है। ठीक है, मिलते हैं।